हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज के जो वीडियो की शुरुआत है वो इस सुंदर से दृश्य के साथ। और दोस्तों, ये क्लिपिंग थोड़ी सी पुरानी ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ें कई बार अच्छी लगती है और उसी से हमें नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो कुछ समय पहले का ये हमारे घर का दृश्य है और जिस समय की मैंने जो बिजली फिटिंग की पाइप होती है उसमें कुछ होल्स करके इस तरीके से फव्वारे को बना दिया था। और यहाँ नीचे जो है पाइप का यूज़ किया मैंने और इसको जो है अपने टोटी तक लेकर के गया और इस तरीके से वाटरिंग भी होती है और जो गार्डन है उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये कुछ समय का पुराना दृश्य है, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये आइडिया बने और इस तरीके के गार्डनिंग की व्यवस्था जो है अपने घर में करें। दोस्तों, इस समय गर्मियाँ आ चुकी है और इस समय इस तरह के फव्वारे को आप चाहे तो अपने घर में बना सकते हैं और ज़्यादा खर्चा नहीं है। मात्र बस 40-50 रुपए के जो बिजली की पाइप है उसको ला करके और उसमें कुछ होल्स करके आप इस तरह के फव्वारे को बना सकते हैं। दोस्तों, देखिए कितना सुंदर सा दृश्य जो है लगता है जब इस तरह के फव्वारे से पानी टपकता हुआ हमारे गार्डन में आता है, पत्तों के ऊपर गिरता है। तो इससे जहाँ वाटरिंग आपके पौधों में होगी वही ये दृश्य और जो पानी की जो आवाज़ है वो बहुत ही सुखद आपको लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने गार्डनिंग के मेन टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम नीम के पत्तों का यूज़ अपने गार्डनिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो है इसके पूरे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सर्दियों में जो है हमारे घर के किनारे ही पड़ोस में एक घर में नीम का काफ़ी बड़ा पेड़ था और उसकी छाया पूरे घर में रहती थी। तो उन्होंने सर्दियों में जो है नीम के ब्रांचेस को काट दिया था। तो वहीं से ये ब्रांचेस मैं लेकर के आया था और उनके पत्तों को जो है मैंने फिर इकट्ठा किया, पत्तों को तोड़ा और उसका यूज़ जो है अपने गार्डनिंग के लिए किया। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि नीम जो है काफ़ी उपयोगी होता है और जो कीड़े मकोड़े हैं, फंगस है, ये सब इससे दूर रहते हैं। तो कुछ इन्हीं सब बातों को सोच करके नीम के पत्तों का यूज़ मैंने अपने गार्डनिंग में किया। और नीम के पत्तों को निकाल करके सबसे पहले मैंने छत पर इसे सुखा लिया और सुखाने के बाद जब थोड़ा सा कड़क हो गया तो इस तरीके से मैंने मसलना शुरू किया, जिससे कि उसकी जो बड़ी डंडियां हैं, जो टहनियां हैं, वो अलग हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो आप उनकी पत्तियों को ला सकते हैं या आप अपने घर में एक नीम का पेड़ लगा सकते हैं ताकि हमेशा के लिए आपको उनकी पत्तियां कुछ कुछ मिलती रहे और उसका यूज़ आप अपने गार्डनिंग में कर पाएँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो है मसल करके नीम के पत्तियों से उनके डंडियों को अलग कर लिया। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे काम आने वाली है गार्डनिंग में। और कोई भी इस तरह का जो भी अवशेष है या जो भी पत्ता है वो गार्डनिंग में कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इस तरीके से हाथों से मसलने के बाद मैं उसको बाल्टी में इस तरीके से इकट्ठा कर लूँगा। और इसको इकट्ठा करने के बाद भी जो है हमें इसको थोड़ा से जो बारीक वाले अंश है उसको लेना है और इसमें भी बहुत सारे टहनियाँ अब भी रह गई हैं, तो उसको भी मैं इस छन्नी की मदद से अलग कर लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं और इससे जो है थोड़ी सी बारीक और भी जो पत्ते हैं वो निकल आएंगे। और चाहे तो आप इन पत्तों का यूज़ डायरेक्ट जो है मिट्टी में मिला करके कर सकते हैं और चाहे तो आप जो है इनको मिक्सी में पीस करके बिल्कुल चूरा बना सकते हैं और उसका यूज़ जो है अपने मिट्टी में कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो अवशेष रह जाती हैं, हम अपने गमलों के तली में जो होल्स बने हुए होते हैं उसको कवर करने के लिए इस तरह के डंडियों का और बड़े बड़े जो अंश रह जाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा चूरा बचता है उसको हम अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। तो जो भी हमारी मिट्टी है जिसमें हम कंपोस्ट भी मिलाते हैं, गार्डन सॉइल भी मिलाते हैं, रेत भी मिलाते हैं, तो उसके साथ अगर आप 2-3 मुट्ठी इस तरह के नीम के पत्तों के जो चूरे हैं उनका यूज़ करेंगे तो आपके मिट्टी में जो भी इंसेक्टिसाइड है या जो फंगस है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे या कंट्रोल में हो जाएंगे। और इससे जो है आपके पौधों में बीमारियां भी नहीं लगेगी। और इसके अलावा इसको जो है बीच बीच में आप 20 या 30 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा अपने गमलों में दे सकते हैं जब आप निराई गुड़ाई कर रहे हो। तो इस तरीके से करने से आपके पौधों में जो है कोई भी फंगस की बीमारी नहीं लगेगी। और ये भी एक तरीके से जो नीम खली है उसका ही काम करेगा। और नीम खली को भी इसी तरीके से जो इसके फल वगैरह होते हैं और डंडियाँ होती है, पत्तियाँ होती है, सबको मिला कर के ही बनाया जाता है। तो आप नीम के पत्तों का, उनके फलों का इस तरीके से यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। और ये सब जो है आपको किसी भी तरीके से मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब इस तरीके से आप इन सब को मिला लें अपने मिट्टी में, तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद मिट्टी को कुछ समय तक रख दें और कभी कभार उसमें जो है पानी का छिड़काव कर दें। और कुछ समय बाद ही लगभग 15 से 20 दिन बाद अगर उसमें आप अपने पौधों को लगाएंगे तो आपके पौधे जो है काफ़ी अच्छे चलेंगे। और तब तक जो नीम खली है या नीम के पत्तों का चूरा है वो भी सड़ करके अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो चुका होगा और आपके मिट्टी को वो काफ़ी अच्छा बना चुका होगा। दोस्तों पौधों की रिपोर्टिंग जब आप करें तो इस तरह के मिट्टी को आप अपने गमलों में डालें। और रिपोर्टिंग करने से पहले जो पौधे निकल जाते हैं उसके लिए जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अपने गमले की मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेंगे तो काफ़ी आसानी से गमलों में से आपके पौधे निकल आएंगे। देखिए कितना रूट बॉन्ड हो चुका है इसमें। तो इसमें जो है मिट्टी बहुत कम रह जाती है। तो साल में जो है एक बार हर पौधे की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से निकालने के बाद जो इसके किनारे किनारे की मिट्टी है उसको हटाना होता है। तो आप कोई आरी लेकर के भी किनारे की मिट्टी को हटा सकते हैं। और जो है इसके अलावा खुरपी से भी आप हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हटाने के बाद थोड़ी मिट्टी जब कम रह जाती है तब आप जो है बिना जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए केवल बाहरी जड़ों को काट करके उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं और नई मिट्टी बना करके उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों इससे जो मिट्टी निकलती है तो उसको मैं फेंकता नहीं हूँ बल्कि उसको कई दिनों तक धूप में सुखाता हूँ और उसके बाद उसमें कंपोस्ट वगैरह मिला करके और नई तरीके से उसको मिट्टी को तैयार करता हूँ। कुछ दिनों तक स्टोर रहता है कट्टों में और उसके बाद जो है इसका यूज़ दोबारा से मैं अपने गमलों में करता हूँ। तो इस तरीके से एक ही मिट्टी को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं बशर्ते आप उसमें जो रासायनिक खाद है उसका यूज़ ना करें। अगर आप इसमें रेगुलरली NPK का या DAP का यूज़ करेंगे तो फिर ये मिट्टी आपकी ख़राब हो चुकी होगी और उसके बाद अगर आप इसमें कंपोस्ट भी मिलाएंगे तो भी ये मिट्टी उतनी जानदार नहीं रह जाएगी। तो अच्छा यही है कि अपने मिट्टी को हमेशा जैविक रखें। गोबर की खाद और किचन वेस्ट से निकले हुए जो भी छिलके वगैरह हैं उनका यूज़ करें और इसके अलावा जो पत्तों की खाद है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का यूज़ करके आप अपने मिट्टी को हमेशा जैविक रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको काफ़ी जानकारीपूर्ण लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते तो उनको भी ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पर्यावरण के प्रति सचेत हो और अपने घर में एक सुंदर सी बगिया बनाने की चाहत उनके मन में भी पैदा हो। वीडियो को अंत तक धैर्य के साथ देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।